हमारी 6 साल से डिमांड थी कि हमारे को प्लाट दिए जाएँ और प्लाट बना के दिए जाएँ। ये हमारी बड़े दिनों से प्रयास चल रहा था। इन प्रयासों को भाई गोविंद कांडा और गोपाल कांडा के सहयोग से मुख्यमंत्री तक पहुँचाया गया और हमें उम्मीद है कि आज वो प्रयास हमारे सफल हो जाएंगे, क्योंकि गोपाल कांडा जी और गोविंद कांडा भाई जी ने हमारे को आज आश्वासन दिया है कि जो आपको 100 गज के प्लाट और 2.5 लाख रुपए हमें दिलाएंगे। लेकिन हमने उनसे हाथ जोड़ के विनती की है, भाई हमारे को 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, हमारे को मकान बना के दिए जाएँ। ये भाई साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि आज मुख्यमंत्री साहब आएंगे और वो हमारे को प्लाट की सौगात देंगे जरूर। हाँ जी, आपको इनसे क्या उम्मीद है, क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठे और क्या पूरी होने का आदेश है? मैं जगतार सिंह, ऑटो मार्केट, इंदर मोटर गैरेज, इंदर का डैडी बोल रहा हूँ जी, पिताजी। हमारे को अपने मुख्यमंत्री पर पूर्ण विश्वास है कि आज तक जो भी हमने सुना है, उन्होंने जो कहा है उन्होंने किया है और आज उन तक सब खबर पहुंची हुई है। जो उन्होंने जैसे अनाज मंडी वगैरह हर जगह पे जो भी कोई मंत्री या कोई भी प्रोग्राम हुए हैं, सब अनाज मंडी में हुए हैं। ऑटो मार्केट में आज ये पहली बारी मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। ये ऑटो मार्केट वासियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है और बधाई के पात्र हैं ऑटो मार्केट। और उन्होंने हर समस्या सुनने का मेरे को पूरा विश्वास है कि वो आश्वासन नहीं देंगे, हमारे बात को सुनेंगे और करेंगे जी। तो जो जो दिक्कतें हैं उन तक सारी पहुंची हुई हैं, जैसे ये मेन सड़क बनना, ऑटो मार्केट में पहुंचने का रास्ता, जैसे हमारे विधायक जी कांडा जी ने भी बहुत ज़्यादा पुरजोर लगाया हुआ है इन कामों के लिए। और पूर्व गृह मंत्री जी, उन्होंने ये बार 200 जो 10 दुकानें बनी हैं, वो उन गृह मंत्री होते हुए उन्होंने ये दुकानें जो हैं जी बनवाई थी, शुरू कराई थी। फिर कोई ऐसा कारण हुआ जिसके कारण क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ये तो बड़े बातों की बड़ी जाने। इनमें से वो जो हैं जी, और दूसरी जो ऑटो मार्केट के बीच में दुकानों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई, ट्रांसफ़रें हैं जी, उसकी भी दिक्कत चल रही है जी, और कई दिक्कतें हैं जी पीछे। और आज मेन मुद्दे उनसे ये रखने हैं, ये पीछे दयाल सिंह नगर है, बूटा कॉलोनी है जी, बैक साइड में सारे उनसे डेवलपमेंट चार्ज भी भरवाए हुए हैं और वहाँ पर ना तो जी कोई सड़कें हैं ना सीवर हैं। अब कांडा जी ने सीवर स्टार्ट कराया है जी, ऑटो मार्केट के साथ लगते ही एक वर्कशॉप की जगह बनी है, वहाँ पर सीवर डल रहे हैं, काम चल रहा है जी इस टाइम। कांडा जी के विधायक जी की मेहरबानी से ये काम चल रहा है और हमें मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है। आज शहर का ये दौरा रहा है। पूरे सपना के पहले तो समझी बने हुए हैं हमारे के साथ और उसके बाद शहर में कुछ जगह एक निरीक्षण के नाते से मैंने तय करवाया था हमारे अधिकारी सबने मिलकर सबसे पहले तो जो रेड क्रॉस का भवन है, वहाँ रेड क्रॉस के भवन के साथ ही 1 एकड़ जमीन पर एक 50 बिस्तर का रिहेबिलिटेशन सेंटर, तुमको मालूम है कि सिरसा जिला और आसपास के सारा क्षेत्र है, यहाँ नशे से जो प्रभावित जो युवा है उन सबका रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर की बहुत ही आवश्यकता है। उसमें सबसे पहले तो रिहेबिलिटेशन सेंटर की पूरी नजदीकी है 1 एकड़ जमीन रिहेबिलिटेशन सेंटर का 1 एकड़ जमीन, हाँ उसकी बैक साइड में 1 एकड़ जमीन उसके लिए मुझे कर दी। बाद में मेडिकल कॉलेज जो पहले से घोषित है उसकी जगह वो आज मेडिकल कॉलेज वो देखने के लिए कहा था, कनेक्शन किया है, अच्छी है। हाईवे के ऊपर जो बाईपास के ऊपर स्थान है 25 एकड़ समथिंग है, वो ट्रांसफर हो चुकी है और उसका जो फाइल वर्क है वो पूरा हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि दिसंबर के आखिर में अथवा जनवरी फरवरी में उसका शिलान्यास जो है इसके करने की स्थिति से बन जाएगा, कि फैसला किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ का जो सरकारी अस्पताल है वहाँ
डी एडिक्शन सेंटर बना हुआ है, जो 20 बेड तो पहले से जो ऑलरेडी हॉस्पिटल चल रहा है उसके अंदर रिजर्व किए गए थे, जिसमें 25 अभी भी ऐसे युवक वो एडमिट हैं। वो भी मैंने देखा है, जाकर कुछ लोगों से बातचीत भी की है। स्वाभाविक है कि ऐसे जो लोग हैं जब उनका डी एडिक्शन सेंटर में इलाज होता है तो वो स्वाभाविक अपनी कुछ बातें याद भी करते हैं, उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके बहुत सी बातें यानी पूछी जा सकती है, कौन सप्लाई करता है, कौन उनको देता है, तो सब बातें वो बताने के लिए तैयार होते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर को कहा कि अपने SP साहब को कहा कि इन सब चीज़ों को भी सप्लायर तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, ताकि सप्लाई चेन बंद हो जाए तो आगे कुछ ना कुछ इस चीज़ पर रोक लग सकती है। साथ ही वहाँ एक नया और एक 20 बेड का डी एडिक्शन सेंटर भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी वर्किंग में आ जाएगा, वहाँ उसकी भी सर्विस और मिल जाएगी। इसके बाद अनाज मंडी सिरसा में जाना हुआ, वहाँ भी उनकी कुछ तकलीफें थी। मेन अनाज मंडी और साथ में जो एडिशनल अनाज मंडी 2-3 बनी हुई हैं और एक अनाज मंडी और है जो भी विकसित बनी है, उन सब के बारे में जानकारियाँ ली हैं, कुछ निर्णय अभी करके उनको बताए हैं। बड़ी बात यह है कि अलग अलग संस्थाओं की अनाज मंडी है, कहीं HSBP है, कहीं काम पब्लिक हेल्थ करता है, वो सब चीज़ें मार्केटिंग बोर्ड के अंतर्गत ही लाई जाएंगी और मार्केटिंग बोर्ड लोन मेंटेनेंस भी जो है मार्केटिंग बोर्ड स्वयं कराएगा। वहाँ के सीवरेज को भी और पुराना सीवरेज है उसकी भी जांच करा करके अगर आवश्यकता हुई तो सारा या तो कुछ पोर्शन उसमें नया सीवरेज भी डलवाया जाएगा। इसके बाद ऑटो मार्केट यहाँ की हमको मालूम है कि 1985 से वो ऑटो मार्केट बनी थी, उसकी ज़मीन उस समय एक्वायर की गई थी और बाद में दुकानें बनाई गई, कुछ दुकानें दे दी गई हैं, कुछ अभी निर्माणाधीन हैं। लेकिन कोई प्रकार के झगड़े जैसे बढ़ते हैं तो पुरानी सरकारों के नियम इस प्रकार के बने थे कि विवाद बन गए और वो विवाद भी अभी तक निपटा नहीं है। पिछले 6-7 साल से हम कोशिश कर रहे थे विवाद उसका निपटे। आखिर में डिपार्टमेंट के लोगों को भी हमने उसकी सारी कैलकुलेशन कराई है, उन लोगों के साथ भी बैठ के कैलकुलेशन की है। दोनों तरफ की बात की बातें समझौते में कुछ ना कुछ तो नियम जो पहले बने हुए थे उसको सरल किया है। बची हुई पेमेंट सारी जल्दी जमा हो जाएगी, जो दुकानें बनी नहीं हैं वो भी म्यूनसिपल कमेटी उसको हमारी नगर परिषद उनको बनवा देगी और लगभग उसमें 50 करोड़ रुपए का तो जो उनका रेवेन्यू आएगा दुकानों का, अथवा वहाँ जो पेट्रोल पंप की साइट है तो सर्विस सेंटर की साइट है, एक रेस्टोरेंट की साइट है, कुछ म्यूनसिपैलिटी ने भी पैसा उनको देना है, उन्होंने यूज़ किया हुआ है तो विद इंटरेस्ट अपनी म्यूनसिपैलिटी है उनको 5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपये वो देगी। कुल मिला करके और मोटा मोटा उनका जो हिसाब किताब बना है उसमें पैसा जो आने वाला है उसकी भी एक निश्चित टाइम टेबल के साथ वो पैसा आएगा और वहाँ जो विकास के काम है वो भी उसी में से होंगे। आखिर में सब करने के बाद कुछ ना कुछ ऑटो मार्केटिंग के पास 5 करोड़ से 10 करोड़ का बच भी जाएगा, तो वो फैसला एक मोटे रूप से उनका करवा दिया है और अगले सप्ताह से इस पर एग्जीक्यूशन उसका शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो खेड़ के ऊपर लगभग 750 ऐसे परिवार थे जिनको हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट्स हैं उसके अंदर उनको टेम्परेरी बताया गया था। इनको शिफ्ट करने के लिए एक गाँव, कौन सा गाँव है, सलारपुर में ज़मीन देख ली गई है, 30-35 एकड़ ज़मीन है, उसको खरीद करके और उनको शिफ्ट किया जाएगा। उनको सबको बता दिया कि 100 गज के प्लॉट उनको दिए जाएंगे, फ्री दिए जाएंगे, उसका पैसा सरकार खर्च करेगी। उसको बढ़ाने के लिए और वो अपने आप अगर सक्षम होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई सहायता उनको बैंक से लोन लेकर या और कोई भी की जाएगी ताकि आसानी से वो अपना गुजारे लायक मकान बना सकें। लेकिन 100 गज का प्लॉट उनको वो फ्री दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने किया है। इस प्रकार से सब निर्णय आगे लेकर के हुए हैं और आप लोगों को जरूर कष्ट दिया कि मैंने 2 बजे का टाइम दिया था लेकिन घूमते घूमते 1 घंटा लेट हो गया, 3 बजे में आया हूँ। इस नाते से मुख्यमंत्री दशकों पुरानी मुख्यमंत्री जी टाइम पीरियड रखा है कि कब तक सर प्रोसेस में शुरू होगा? अभी तक इनको एक नोट चाहिए था, वो नोट आज इनको दे दिया है कि जल्दी से ज़मीन को देखी जा चुकी है, उन किसानों से बातचीत भी हो गई है। तो इस प्रोसेस में डिप्टी कमिश्नर कितने हमारे समय में ये सारा प्रोसेस ज़मीन खरीदने का पूरा हो जाएगा। तो 2 महीने मानो मैक्सिमम ज़मीन खरीदने का काम, उसके बाद फिर प्लॉट का शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी दशकों पुरानी ये समस्याएं थी, अक्सर ऐसी रैलियों में ऐसी घोषणाएं होती है और आपने आज संबंधित लोगों से सीधा संवाद किया है, बैठक की है पहले, उसके बाद समस्या का समाधान किया है। तो इस नई परिपाटी आपने शुरू की, इसके लिए क्या कहें? देखिए, हमने पिछले साल में एक कार्यक्रम शुरू किया था विवादों का समाधान। मुझे ध्यान में कि बहुत से ऐसे हरियाणा विवाद हैं, कोई 15 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना, 25-30 साल पुराना। एक विवाद तो ऐसा निकल करके आया, अभी जनसंवाद के कार्यक्रम किए हैं तो कोई एक
म्यूटेशन का एक झगड़ा वो लेकर के चला और हमारे अधिकारी भी उसमें जूझ रहे हैं। उसकी बात कुछ है, कोर्ट की बात कुछ है, तो अल्टीमेटली ध्यान में क्या आया, एक म्यूटेशन है सन 1902 की और एक म्यूटेशन उसके बाद होगी 1906 में। तो 2 में वो बताता है ठीक है, 6 में किसी ने गड़बड़ कर दी। अब 2 और 6 में कौन सी ठीक है कौन सी गड़बड़ हुई है, ये 116 साल का किस्सा पुराना है, 117 साल का। फिर भी मैंने अधिकारियों को बैठाया, 2 IAS बैठाए कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड जितना भी है सब पटवारी तहसीलदार उनको बैठा करके अध्ययन करो, लेकिन इसका जो ठीक फैसला है 1902 का ठीक है तो वो लागू करो, 1906 का ठीक है तो वो लागू करो। यानी 125 साल पुरानी जब अंग्रेज़ों के समय के ये झगड़े, लेकिन मेरे मन में इस बात का संतोष रहता है कि हम उसकी गहराई में जाते हैं और गहराई में तभी जाया जा सकता है जब स्वयं उसमें आप जब हस्तक्षेप करें। स्वयं हस्तक्षेप ना करें तो फिर फाइलें तो आपको पता है, फाइल तो वो उसकी तरफ सरकार देगा, उसकी तरफ सरकार देगा, सरकार आपको पता है 2004 से उलझा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली अभी कोर्ट में गया है तो कोर्ट जो है उसका फैसला कर चुका है कि SYL बननी है, लेकिन बनने के लिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर वो चल रहा है। नई डेट जनवरी में है, जनवरी के अंदर फिर देखते हैं और सरकारों के बारे में जो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ये विषय है कि वो उसको एग्जीक्यूट करें, क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट देता देखें। विपक्ष लोग बार बार यही कहते हैं कि हर बार मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया जाता है। नहीं, जिक्र नहीं किया जाता, वादा करके जाएंगे कि आज जिक्र नहीं किया जाता। आज मैंने प्रत्यक्ष उस साइट को देखा है और प्रत्यक्ष उसकी फाइलें भी देख ली हैं। जमीन ट्रांसफर का विषय था वो कंप्लीट हो गया है और ज़मीन कंप्लीट होने के बाद उसको लीज पर दिया गया है। पहले ये HIU हिसार की ज़मीन है, तो उन्होंने चूँकि HIU इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, उन्होंने MER के नाम उसको लीज पर कर दिया है और वो कंपनी भी तय हो गई है, HLL हाँ कंपनी तय हो गई है, जिसने उसका सारा डिज़ाइन बनाना है, जिसने उसका टेंडर डॉक्यूमेंट को तैयार करना है। और जो मुझे बताया गया है कि जनवरी तक सब करके हम कंप्लीट इसका टेंडर लगा देंगे और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं समझ हूँ। सर मेडिकल कॉलेज का नामकरण सर अगले दौरे पे सर आप वहाँ पर मैं कह रहा हूँ जनवरी के महीने में शिलान्यास करने खुद आऊँगा। और एक बात जो मुझे आप सबके सामने अभी बतानी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, पहले यही उसका मैं उद्घाटन करता हूँ कि इस मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाईनाथ के नाम से रखा गया। सर नशे को लेकर काफी सरकार भी गंभीर रही है और सिरसा पे खासतौर से फोकस रहा है। ये गंभीरता कम है क्या? नहीं सर प्लीज। संत सरसाईनाथ का तो यानी इस शहर के बसाने में कोई भूमिका उनकी रही है ना सर नशे को ये शहर बाबा सरसाईनाथ नाम से जाना जाता है, तो बाबा सरसाईनाथ के नाम से इस मेडिकल और हमने जितने भी ऐसे संस्थान वो सब महापुरुषों के नाम से ही रखे हैं। फतेहाबाद में गुरु रविदास जी के नाम से रखा है, भगवान परशुराम जी के नाम से हमने कैथल में मेडिकल कॉलेज रखा है, यमुना का मेडिकल कॉलेज गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है, यूनिवर्सिटी मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो अपने दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से रखी है, हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का वो भगवान विश्वकर्मा के नाम से रखा है, हमने बाप दादा के नाम से कभी नहीं रखा है। इसलिए ये संतों के नाम से जितनी चीज़ें आगे कर रहे हैं, इसके पीछे की भी एक जो विचार एक धारणा हमारी है वो भी आप लोग को समझना चाहिए। सर नशे को लेकर जो है काफी जो है गंभीरता से सिरसा में लिया जा रहा था। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जो है एक बड़े तस्कर को भी जो है पकड़ा गया है और गंभीरता से जो है तस्करों में कहीं ना कहीं खौफ भी बैठना शुरू हो गया है। नहीं, आज आपको पता है कि मैं 2 स्थान केवल इसी काम के लिए देखने के लिए गया हूँ, तो इसमें गंभीरता तो आपको ध्यान में आ ही रही होगी कि हमने 1 एकड़ ज़मीन के ऊपर रिहेबिलिटेशन एक विशेष प्रभावित जिला है और इसमें ये सारी मुझे एक चिंता अभी डबवाड़ी की भी है, क्योंकि डबवाड़ी की व्यवस्था है डीसी साहब, वहाँ भी कोई व्यवस्था हमारे डी एडिक्शन सेंटर और रिहेबिलिटेशन सेंटर वहाँ भी करना चाहिए, क्योंकि उस एरिया में भी जैसे सिरसा के आसपास है, डबवाड़ी के आसपास भी बहुत ज़रूरी है। वैसे भी हमने पुलिस जिला इसीलिए बनाया है, हालांकि एक बहुत बड़ा जिला नहीं है, 5 कंस्टिट्यूंसी का है, फिर भी ये जो ड्रग्स का विषय है इसको लेकर के एक एरिया अलग से कंसंट्रेट किया जाए, तो हमने डबवाली को पुलिस जिला भी बनाया है। बाकी भी चीज़ें होंगी उसमें, लेकिन मुख्य जो उसका हमारा फोकस है वो फोकस है कि इसको हम उस एरिया को अलग से ध्यान करके और ड्रग्स से नौजवानों को दूर करें। बी ग्रेड की भर्तियाँ कब तक कंप्लीट कर ली जाएंगी? कर्मचारियों की सस्पेंशन का मामला है सर, विपक्ष कह रहा है कि पुलिस कर्मचारी अधिकतर जो है वो बिजी रहते हैं, VIP ड्यूटीज़ में रहते हैं या कोर्ट कचहरियों के चक्कर रहते हैं, इस वजह से कई बार डिले हो जाता है, तो अलग अलग बातें आ रही हैं सर, इस पर क्या? डिपार्टमेंटल मामला ये विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करेगा। हरियाणा दिवस ये कब तक कंप्लीट कर ली जाएंगी? D ग्रुप की भर्तियों में परीक्षा हो चुकी है
और एनटीए जो है वो सारे की तैयारी करता है। उनका जो शेड्यूल टाइम है परीक्षा के 1 महीने के अंदर उनको रिजल्ट तैयार करना है। 21 अक्टूबर को ये परीक्षा हुई थी, 21 नवंबर तक का उनका समय है। अब वर्किंग में उनको मानो 2-5 दिन आगे पीछे करें तो वही वक्त नहीं है, लेकिन 1 महीना 1.25 महीना नवंबर महीने में वो रिजल्ट सारा तैयार होगा। और रिजल्ट तैयार होने के बाद जो रिजल्ट वो तैयार करेंगे, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसमें कोई रोल नहीं है। जैसा रिजल्ट तैयार होगा अगले दिन वो रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। कोई उसमें इंटरव्यू नहीं है या सेकंड एग्जाम भी नहीं है। हरियाणा दिवस आ रहा है सर, एक अंत्योदय रैली रखी गई है करनाल में। अंत्योदय रैली, आपको इस विषय का ध्यान में आना चाहिए कि हम हरियाणा में जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं गरीब जनता। इस गरीब जनता को लाभ पहुँचने चाहिए। हमारे यहाँ अभी हम सब प्रकार के बेनिफिट्स छोटे बड़े सब अगर माने तो 48 लाख परिवार आउट ऑफ 70 लाख ये किसी न किसी रूप में किसी न किसी योजना के लाभार्थी हैं। उन लाभार्थियों को हम सोचते हैं कि भी एक बार उनका संबोधन किया जाए और उसमें से सब 48 लाख आएंगे ऐसा तो कोई कारण बनता नहीं है, लेकिन उसमें 50,000 लाख 20 लाख 25 लाख 25,000 30,000 कुछ भी लोग जो आते हैं उनके माध्यम से अंत्योदय के प्रति यानी गरीब के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। पिछली सरकारें और पार्टियां ये तो पॉलिटिक्स को जातिगत तौर पर देखती हैं। उनकी जातियों का सोचने का प्रकार अलग हो सकता है। हमारी जातियों का प्रकार ये है कि 2 ही जातियाँ हैं, या तो अमीर है या गरीब। गरीब की सहायता करना, उसमें से समाज का भला हो सकता है और हो रहा है। हम उस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। सरकार को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, हालांकि सरकार के मंत्री विधायक तो पूरी तरह से सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा वो कह रहे हैं कि 9 साल में 9 जो बुरे काम हैं वो सरकार ने किए हैं। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। देखिए, विपक्षी पार्टी का नाम विपक्षी पार्टी क्यों होता है? क्यों होता है? तकमील में निकालें इसीलिए कि वो आलोचना करें। जिस दिन कोई विपक्षी पार्टी हमारे समर्थन में बोलना शुरू करेगी उस दिन अपना ट्रैक्टर खो बैठेगी, उस दिन उसको हमारे साथ आना पड़ेगा। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ, इसलिए कांग्रेस तो हो नहीं सकती और हम कांग्रेस को और मिला भी नहीं सकते। कांग्रेस